हेलो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारा स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल है। बेसिक से लेकर एक्सपर्ट लेवल की आपको क्लास उपलब्ध कराई जाती है। आप हमारे वेबसाइट www.stenoforall.com पर किसी भी गति पर डिक्टेशन प्राप्त कर सकते हैं और उसका स्वतः मूल्यांकन सॉफ्टवेयर के द्वारा आपको मूल्यांकन सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। RSM SSB राजस्थान, यूपी, बिहार पुलिस, SI और ASI स्टेनो के लिए बहुत ही लाभदायक डिक्टेशन है। 100 शब्द प्रति मिनट की गति पर डिक्टेशन रहता है। लगातार 2 डिक्टेशन होने के बाद में आप गूगल मीट के लिंक के माध्यम से जुड़कर अपनी डिक्टेशन को पढ़ सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा क्लास में माहौल होता है, उस तरह के माहौल को आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए, करने के लिए सभी तैयार रहें। रेडी? जिस प्रकार संवाद का महत्व है, उसी प्रकार मौन भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे सशक्त संवाद के माध्यम से बड़ी विपत्ति को टाला जा सकता है, वैसे ही मौन धारण कर बड़े से बड़े संकट को टाला जा सकता है। क्लेश दूर करने में मौन से बड़ा शस्त्र कोई दूसरा है ही नहीं। हमारी वाणी और मस्तिष्क का सीधा संबंध है। हम जो सोचते हैं वही वाणी के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं। जीवन में अनेक विकार हमारे मन मस्तिष्क में घर कर लेते हैं और समय समय पर वाणी के माध्यम से अभिव्यक्त होते रहते हैं। यदि हम इनकी अभिव्यक्ति पर संयम रखकर नियंत्रण कर लेते हैं, तब हमारे व्यक्तित्व का श्रेष्ठतम विकास होता है। आध्यात्मिक साधनाओं में वाणी संयम के साथ मानसिक संयम को भी अनिवार्य माना है। मौन साधना इसी का रूप है। विद्वानों ने वाणी के संयम को अनिवार्य बताया है। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि मौन से मानसिक शांति शक्ति में बढ़ोतरी होती है। सुविख्यात विचारक जेम्स एलन ने लिखा है कि समस्त शक्तियों में सर्वश्रेष्ठ शक्ति मौन शक्ति है। जब वह उचित मार्ग पर होती है तो उन्नति होती है। इसके विपरीत दुरुपयोग होने पर वह विनाशकारी दुष्परिणाम प्रस्तुत करती है। सच कहें तो मौन हृदय की भाषा है। मौन स्वयं से संवाद का परिणाम है। जहाँ कोई फरेब नहीं होता, जहाँ हम संवाद में पूरी सत्यता के साथ उपस्थित होते हैं, वाणी से बोले बिना ही हम अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर सकते हैं। जितना असर वाणी का होता है, उससे कहीं ज़्यादा असर मौन अभिव्यक्ति का है। आत्मशक्ति जागृत करने का भी सबसे अच्छा व सरल उपाय मौन साधना को ही बताया गया है। मौन की गुप्त शक्ति असीम है। इससे वाणी का संयम तो होता ही है, साथ ही यह मानसिक एकाग्रता प्राप्त करने का भी एक सशक्त माध्यम है। ऐसे में मौन की इस शक्ति को पहचान कर हम उसे अपने जीवन का भाग बनाएं और उन्नति की राह में आगे बढ़ें। लैंगिक असमानता का दायरा बहुत बड़ा है। यहाँ तक कि खेलों में भी लैंगिक असमानता बढ़ रही है। इसकी एक वानगी बीते दिनों तक देखने को मिली, जब भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड यानी BCCI ने भारतीय महिला क्रिकेट के वार्षिक अनुबंध का ऐलान किया। उसमें ग्रेड A खिलाड़ियों को 50 लाख, ग्रेड B 30 लाख और ग्रेड C को 10 लाख रुपए दिए गए। अब इस राशि की तुलना पुरुष क्रिकेटरों से करें तो असमानता की एक बड़ी खाई नज़र आती है। पुरुष क्रिकेटरों में ग्रेड A प्लस को 7 करोड़ रुपए, ग्रेड A में 5 करोड़, ग्रेड B में 3 करोड़ और ग्रेड C में रखे गए क्रिकेटरों को 1 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। इस हिसाब से
देश की शीर्ष महिला क्रिकेटर यानी कि ग्रेड ए का वार्षिक अनुबंध ए प्लस पुरुष क्रिकेटर से 14 गुना कम है। वहीं महिला क्रिकेट टीम के ग्रेड सी के खिलाड़ी की तुलना में शीर्ष पुरुष क्रिकेटर के वार्षिक अनुबंध से 70 गुने का अंतर है। मिसाल के तौर पर 21 साल से टीम के लिए खेल रही मिताली राज से 4 साल पहले पुरुष टीम में पदार्पण करने वाले ऋषभ पंत की कमाई 50 गुना ज़्यादा है। अगर इस असमानता को सरल भाषा में समझा जाए तो अगर पूरी महिला क्रिकेट टीम के सालाना वेतन को मिला दिया जाए तो भी उससे भारतीय कप्तान विराट कोहली की बराबरी नहीं हो पाएगी। कोहली जो कि ए प्लस ग्रेड में शामिल है, सालाना 7 करोड़ वेतन प्राप्त करते हैं, जबकि महिला क्रिकेट टीम की सभी 19 खिलाड़ियों का कुल वेतन 5.10 करोड़ रुपए बनता है। इन आंकड़ों से बोर्ड का पुरुषवादी रवैया भी स्पष्ट होता है, जो न केवल आर्थिक बल्कि लैंगिक असमानता को दर्शाता है। कुछ समय पहले मिताली राज से सवाल पूछा गया कि उनका पसंदीदा पुरुष क्रिकेटर कौन है। इस पर मिताली ने कहा था कि आप ऐसे सवाल पुरुष क्रिकेटरों से क्यों नहीं पूछते कि उनकी पसंदीदा महिला क्रिकेटर कौन है। आपको खेल को बराबर रखना चाहिए। यहाँ बराबरी का बहुत व्यापक मतलब है। देखा जाए तो इस भेदभाव के कई पहलू हैं। महिला खिलाड़ियों के साथ भेदभाव का पहला मामला महिला खेलों की मार्केटिंग का है, जिस पर संसाधन खर्च नहीं होते। वहीं सही तरीके से खिलाड़ियों की ब्रांडिंग न किए जाने के कारण उन्हें वह नाम और शोहरत नहीं मिलती जो पुरुष खिलाड़ियों के हिस्से में आसानी से आ जाती है। इससे प्रायोजक भी नहीं मिल पाते। यही कारण है कि महिला क्रिकेट को अभी जो राजस्व मिलता है वह पुरुष क्रिकेट से ही आ रहा है। बहरहाल अब यह जरूरी हो गया है कि खेलों में महिला प्रतिभाओं को प्रोत्साहन के लिए यहाँ समान जेंडर बजट पर बात की जाए, क्योंकि धन और संसाधन के अभाव में महिला खिलाड़ियों की प्रतिभाओं का दमन भी लैंगिक भेदभाव है। प्रधानमंत्री के आवास पर आयोजित जम्मू कश्मीर के नेताओं की सर्वदलीय बैठक जिस तरह लंबी खिंची, उससे यह स्पष्ट है कि सभी मसलों पर व्यापक बातचीत हुई और अच्छे माहौल में हुई। यह माहौल कायम रखना चाहिए, क्योंकि उससे उम्मीदों को बल मिलता है। सर्वदलीय बैठक में हुई बातचीत से यह भी संकेत मिला कि उसमें अनुच्छेद 370 और ऐसे ही मसले उठे अवश्य, लेकिन उन पर अधिक ध्यान केंद्रित नहीं किया गया। इसका कारण भी स्पष्ट है। अनुच्छेद 370 का मामला सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है और उसका फैसला आने से पहले उस पर चर्चा का कोई लाभ नहीं। इस पर चर्चा का लाभ इसलिए भी नहीं क्योंकि किसी को इसकी उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि इस अनुच्छेद की वापसी हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह एक अस्थायी अनुच्छेद था और पिछले कई दशकों में उसके कोई प्रावधान खत्म या निष्प्रभावी हो गए थे। इस अनुच्छेद के अस्थायी स्वरूप को देखकर ही यह कहा जाता था कि वह घिसते घिसते घिस जाएगा। यह ठीक है, उसे एक झटके में समाप्त कर दिया गया।
लेकिन इसका यह महत्व मतलब नहीं कि कोई उसकी वापसी की उम्मीद करे। यह अब एक बीती बात हो गई और उसे विसार देना ही उचित है। सर्वदलीय बैठक में जम्मू कश्मीर के विकास पर और अधिक ध्यान देते तथा उसकी समस्याओं का तेजी से समाधान करने के साथ उसके पूर्ण राज्य के दर्जे को बहाल करने एवं चुनाव कराने की मांग उठनी स्वाभाविक ही थी। इस पर हैरत नहीं कि इस मांग पर केंद्र सरकार ने सकारात्मक रुख दिखाया, क्योंकि उसने अनुच्छेद 370 खत्म करते समय ही कहा था कि जैसे ही अनुच्छेद अनुकूल हालात होंगे राज्य के दर्जे को बहाल कर दिया जाएगा। बेहतर हो कि गुपकार गठबंधन जैसे कश्मीर घाटी के राजनीतिक समूह माहौल अनुकूल बनाने में मददगार बने। इसका एक लाभ यह भी होगा कि राज्य में विधानसभा चुनाव कराना आसान होगा। यह हमारा डिक्टेशन समाप्त हो गया। इसके बाद में दूसरे डिक्टेशन के बाद में आप गूगल मीट के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसके माध्यम से जोड़कर आप डिक्टेशन पढ़ सकते हैं।